नमस्कार, डंके की चोट पर हाजिर हूं मैं जावेद अली डंका न्यूज पर और स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी को लेकर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अंदर खाने जो कलेश पड़ी हुई है वो लगातार बिखरती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ, जो राजीव गांधी इंदिरा गांधी के समय से कांग्रेस को अपना साथ दे रहे थे, कई बार के सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आखिरकार कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में जाने का मन बना लिया है। इतना ही नहीं बल्कि उनके साथ उनके बेटे ने भी मन बना लिया है, यानी कि बाप बेटे दोनों अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं अपनी साख को मजबूत करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में दरार पड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता ताश के पत्तों की तरफ बिखरते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा सवाल इसीलिए भी खड़ा होता है, क्या कांग्रेस पार्टी में इन नेताओं को तवज्जो नहीं दिया जा रहा? क्या आखिरकार इन नेताओं ने मन बना लिया है कि हमें अपना फ्यूचर देखना है, अपने बच्चों का राजनीतिक फ्यूचर देखना है, इसीलिए हमें अब कांग्रेस को छोड़ना पड़ेगा और बीजेपी का दामन थामना पड़ेगा? कई सारे सवालिया निशान खड़े होते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान की बात करें तो बीते कुछ दिन पहले वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। नीतीश कुमार की बात करें, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे, अब उन्होंने फिर एनडीए में चले गए हैं और एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। तो एक के बाद एक कांग्रेस में फूट पड़ी हुई है। आखिर कांग्रेस में कहां कमी आ रही है? आखिर कांग्रेस क्यों अपने नेताओं को, क्या वो समझा बुझा नहीं पा रही? क्या कांग्रेस नेताओं को पूरा पद नहीं दे रही है? कहां कांग्रेस में कमी आ रही है जो लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस के नेता बिखरते हुए नजर आ रहे हैं? एक तरफ इंडिया गठबंधन लगातार बैठकें कर रहा है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में जो घटक मौजूद है, जो दल मौजूद है, वो बिखर रहे हैं। चाहे पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हो या फिर भगवंत मान हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, एक के बाद एक सभी लोगों ने औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि भाई हम अपने राज्यों से ही चुनाव लड़ेंगे, हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। इसका मतलब साफ होता है कि आप देख दिखावे के लिए इंडिया गठबंधन में आते हैं, लेकिन आप लोगों ने मन बना लिया है या आप लोगों को लगने लगा है कि कांग्रेस का कोई वर्चस्व नहीं बचा है, इसीलिए हमें अपनी साख बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए अलग ही रास्ता तय करना होगा। अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो उन्होंने जो चंपई सोरेन, जो झारखंड के हाल ही में सीएम बने हैं, जैसे हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, ईडी ने उन पर शिकंजा कसा और उसके बाद चंपई सोरेन ने झारखंड की कमान संभाली है, तो चंपई सोरेन से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बहुत कम लोग बचे हुए हैं, हमें किस तरह से लड़ाई लड़नी है आप समझ लीजिए। मतलब कांग्रेस भी एक तरफ, कांग्रेस को ये महसूस होने लगा है कि अब हमारे पास जो मुख्य जो नेता हैं वो नहीं बचे हैं। एक के बाद एक हमारे नेता बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। कई सारे सवालिया निशान खड़े होते हैं। क्या इन्हें लगने लगा है कि जो इज्जत हमें बीजेपी में मिलती है वो इज्जत यहां नहीं मिल पा रही है, इसीलिए ये बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव, साफ तौर पर अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले ही अपने 16 जो सूची है 16 लोगों की, वो पहले ही जारी कर दी है। सूची जारी करने के बाद अखिलेश यादव ने उन जिलों में भी सूची जारी की है जहां कांग्रेस के लोग हैं। मतलब अखिलेश यादव ने भी साफ सोच लिया उत्तर प्रदेश के राजा हम हैं और कांग्रेस वैसे ही बिखर रही है, तो कांग्रेस को क्या तवज्जो दे। तो आज का हमारा यही मुद्दा था। कल फिर मुलाकात होगी डंके की चोट पर इसी तरह के राजनीतिक टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप बने रहिए डंका न्यूज पर। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।